सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सविता आज आप सभी को हिंदी प्रथम की पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 एक किरण नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। इन्होंने प्रकृति का मनोहर वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया है। तो चलिए हम इस पाठ के माध्यम से इस कविता को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके अर्थ को भी समझेंगे। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 13 एक किरण। बच्चों, ये एक कविता है और इस कविता के माध्यम से कवि जो है प्रकृति में होने वाले सुखद परिवर्तनों का वर्णन करता है। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। इन्होंने इस कविता में दिन निकलने पर प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसका मनमोहक चित्रण किया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसके अर्थ का भी वर्णन करते हैं और साथ ही साथ इसके अर्थ को भी समझते हैं। एक किरण आई छाई, दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। कवि कह रहे हैं कि एक किरण यानी सुबह के समय जब सूर्य की रोशनी पूरे दुनिया में छा जाती है, यानी सूर्य की किरण जो है उसकी ज्योति पूरी दुनिया में छा जाती है, तो सारी पत्तियाँ डालियाँ सुनहरे रंग की हो जाती हैं और पूरी दुनिया में ज्योति फैल जाती है। एक किरण आई लाई, पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल, लाल हो गया धरा का घेरा। आगे कवि कह रहे हैं कि जब सूर्य की रोशनी निकलती है तो पूरब में वह सुखद सवेरा लेकर के आती है, यानी सूर्य पूरब दिशा से निकलता है और पूरी दुनिया में सुखद सवेरा लेकर के आता है। हुई दिशाएं लाल, लाल हो गया धरा का घेरा। और जब सूर्य निकलता है तो उसकी लालिमा से चारों दिशाएं जो हैं वह लाल हो जाती हैं और साथ ही साथ धरा का घेरा भी जो है वो भी लाल हो जाता है, यानी पूरी पृथ्वी जो है वह लाल हो जाती है। सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो सारे फूल जो है मुस्कुराने लगते हैं और साथ ही साथ सुगंधित हवा बहने लगती है और भौरे भी मीठे गीत गाने लगते हैं। एक किरण बन तुम भी, फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। आगे कवि कह रहे हैं कि जब सूर्य की रोशनी से पूरी दुनिया चमक उठती है, सूर्य के प्रकाश से पूरी धरती का कण चमक उठता है, हमें भी अपने जीवन में ज्ञान और किरण को जगाए रखना चाहिए, यानी कि ज्ञान और उम्मीद का प्रकाश हमेशा जगा करके रखना चाहिए। उन्हें हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम कठिन शब्द देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है किरण, दूसरा ज्योति, तीसरा निराली, चौथा पत्ती पत्ती, पांचवा सुखद,
छठा सुगंधित और सातवां प्रकाश। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। हमारा पहला शब्द है किरण, जिसका अर्थ होता है सूर्य की रोशनी। दूसरा है ज्योति। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। सुखद मतलब सुख देने वाला। धरा मतलब धरती। सुगंधित मतलब खुशबूदार। और पवन का मतलब हवा। इस प्रकार बच्चों, आप अपनी कॉपी में कठिन शब्द और शब्दार्थ को सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और साथ ही साथ पुस्तक अभ्यास कार्य को पुस्तक में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।